अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में किस हिजाबदारी महिला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस? ब्रिटेन की महिला अटॉर्नी जनरल ने रचा कौन सा इतिहास? क्यों बनाई गई थी हिजाब वाली बॉर्बी डॉल? और हिजाब का इस्लाम से क्या है नाता, कितना है नाता, बताऊंगा हिजाब के बारे में और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, सियासी नाटक के लिए मशहूर कर्नाटक में इन दिनों हिजाब को लेकर नाटक चल रहा है। इस मुल्क को फिरका परस्ती की आग में झोंक कर अपनी सियासी रोटी सेकने वाले राजनीतिक मक्कारों ने अपनी सियासी जमीन खसकती देखकर एक बार फिर इस मुल्क में हिजाब के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का मौका तलाश लिया है। नफरत के इन सौदागरों को कभी पश्चिम की सभ्यता में खुले कपड़े पहनकर घूमने वाली महिलाओं से एतराज होता है तो कभी नारी का संपूर्ण शरीर ढकने वाली हिजाब से तकलीफ होती है। दरअसल इन पाखंडियों को किसी सभ्यता से मतलब नहीं है। इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के बहाने तलाशना है, फिर चाहे वो बहाना धर्म मजहब का हो, खान पान का हो या पहनावे ओढ़ावे का ही क्यों ना हो। बहरहाल, जब हिजाब को लेकर इतना हंगामा बरपा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे हिजाब के बारे में ही बात की जाए। जिस हिजाब को इस मुल्क में सांप्रदायिक मूर्खों की एक टोली औरतों की तरक्की में रुकावट मानती है, उसी हिजाब को दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की औरतों ने अपनी ताकत बनाया है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हिजाब पहनकर दुनिया भर में अपने हुनर का लोहा मनवाया। इससे पहले कि मैं आपको उन महान महिलाओं के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको यह भी बताता चलूं कि आज हिजाब को भले ही इस्लाम से जोड़कर देखा जाता हो, लेकिन हिजाब इस्लाम आने से बहुत पहले से ही प्रचलन में था। दुनिया में इस्लाम धर्म के आने से पहले ही दूसरी तीसरी सदी में इजिप्ट यानी मिस्र में हिजाब अमीर औरतों के लिबास का जरूरी हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में दासियों और गुलामों को चेहरा ढकने की इजाजत नहीं होती थी। मिडिल ईस्ट में शाही घराने और उच्च खानदान की महिलाएं अक्सर हिजाब पहना करती थीं। ब्रिटेन के शाही परिवार की महिलाओं में भी हैट या कैप पहनकर सर ढकने की परंपरा थी, जो आज भी कायम है। ईसाई धर्म में भी नन बनी महिलाएं आज भी स्कार्फ से सर ढके होती हैं। जैन समाज की साधवियां भी सफेद कपड़ों में अनिवार्य रूप से सर ढक कर रखती हैं। सिख समाज के गुरुद्वारे में भी महिला पुरुष सर ढककर ही अंदर दाखिल होते हैं। राजपूत समाज में भी महिलाओं के पर्दे का गरिमामयी चलन हमेशा से मौजूद रहा है। देखा जाए तो ये सब भी हिजाब का ही तो एक रूप है। बहरहाल, हम हिजाब पहनकर इतिहास रचने वाली महिलाओं के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले भारत की ही कश्मीरी मूल की अमेरिकी अधिकारी समीरा फाजली का जिक्र करते हैं। हमेशा हिजाब में रहने वाली समीरा फाजली अमेरिका राष्ट्रपति भवन में व्हाइट हाउस की इकोनॉमिक काउंसिल की नीति सलाहकार हैं और फरवरी 2021 में हिजाब पहनने वाली समीरा ने व्हाइट हाउस से प्रेस ब्रीफिंग कर इतिहास रच दिया था। इसी तरह लंदन की राफिया अरशद ब्रिटेन के इतिहास की ऐसी पहली महिला जज हैं जो हिजाब पहनती हैं। राफिया मिडलैंड्स की डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। स्कॉटलैंड की आफ्ताह मकसूद तो हिजाब पहनकर क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। हिजाब पहनकर गेंदबाजी करने वाली आफ्ताह मकसूद ने 18 T20 मैचों में 23 विकेट भी हासिल कर रखे हैं। खेल खिलाड़ी की बात चली है तो हिजाब पहनकर तलवारबाजी करने वाली अमेरिकी खिलाड़ी इब्तिहाज मोहम्मद का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। इब्तिहाज ने अमेरिका की तरफ से रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था और हिजाब पहनकर तलवारबाजी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। इब्तिहाज का यह कारनामा कितना खास था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉर्बी डॉल बनाने वाली मशहूर कंपनी ने इब्तिहाज से प्रेरित होकर 2017 में महिला दिवस के मौके पर तलवार हाथ में ली हुई गुड़िया बनाई थी, जिसे दुनिया भर में सराहा गया था। हिजाब पहनकर अपना हुनर दिखाने के मामले में भारत की बेटी मजीजिया भानु का नाम भी शामिल है। 23 साल की मजीजिया ने 2018 में हिजाब पहनकर कोच्चि की वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया।
मजीजिया केरल स्टेट पावर लिफ्टिंग में 3 बार राज्य की सबसे ताकतवर महिला का खिताब भी जीत चुकी हैं। मजीजिया का कहना है कि हिजाब उन्हें किसी बात से नहीं रोकता, बल्कि हिजाब उन्हें गरिमा और ताकत देता है। सिर्फ खेल ही नहीं, दीगर मामलों में भी हिजाब पहनने वाली महिलाएं पीछे नहीं है। यहां तक कि मॉडलिंग में भी हिजाब वाली मॉडलों ने धूम मचा रखी है। अमेरिका की मशहूर सोमाली और अमेरिकी मॉडल हलीमा एडन ने 21 साल की उम्र से हिजाब पहनकर मॉडलिंग करना शुरू किया। इसी तरह ब्रिटेन की मशहूर मॉडल इकराम आबदी भी हिजाब पहनकर मॉडलिंग करती हैं। फैशन की मशहूर पत्रिका वॉग के कवर पेज के लिए भी उन्होंने हिजाब में ही फोटोशूट करवाया था। वॉग के लिए कवर पेज पर किसी हिजाब वाली महिला की तस्वीर प्रकाशित होना यह एक इतिहास में पहला मौका था। इकराम आबदी 2019 में कपड़ों के मशहूर ब्रांड बारबरी की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। इकराम का कहना है कि हिजाब उन्हें विनम्रता सिखाता है, यानी नरमी सिखाता है। 9/11 हमले के बाद जब अमेरिका में मुस्लिमों के लिए शक का दायरा बढ़ रहा था, उसी दौर में ताहिरा रहमान हिजाब पहनकर न्यूज पढ़ने वाली अमेरिका की पहली न्यूज एंकर बनी थी। हमेशा हिजाब में रहने वाली यमन की पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता तवाक्कुल करमन को तो द मदर ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। उन्हें 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसी तरह एक और नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने तो कट्टरपंथियों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया है। इसके बावजूद वो हिजाब को अपनी पहचान का जरूरी हिस्सा मानती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही हिजाब के पक्ष में हैं। फ्रांस में जब सरकार द्वारा हिजाब विरोधी बिल लाया गया तो सत्ता पक्ष की ही नेशनल असेंबली की सदस्य एनी शेपलियर ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह बिल हैंड स्कार्फ पहनने वाली महिलाओं को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। वैसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 और 25 भी परंपरागत वस्त्र के तहत हिजाब पहनने की इजाजत देता है। कई लोगों का तर्क है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हम इसकी अनिवार्यता के धार्मिक पहलू पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि कोई क्या पहने क्या नहीं, यह फैसला खुद पहनने वाले को ही करने दिया जाना चाहिए। और फिर जिस देश में हर 22 मिनट में कोई ना कोई महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस देश में अगर कोई महिला हिजाब पहनकर शालीनता से रहना चाहती है तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहरहाल यह था हिजाब का किस्सा। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।